एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जो कि है रीवैल्यूएशन अकाउंट के बहुत सारे एडजस्टमेंट। अगर मैं बात करूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के, डेथ ऑफ ए पार्टनर के, इन चार के चार चैप्टर्स के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट आता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के कुछ ऐसे खतरनाक पॉइंट जो रीवैल्यूएशन को गलत करा देते हैं, और अगर रीवैल्यूएशन गलत तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत तो क्लास बैलेंस शीट मैच नहीं होगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्यों ना रीवैल्यूएशन के जितने भी पॉइंट्स हैं खतरनाक खतरनाक, सिंपल आपको पता है बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ेगा असेट तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट, घटेगा डेबिट, ये आप जानते हो, है ना। सॉरी, अगर असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, ये आपको पता है। लायबिलिटी की वैल्यू घटेगा तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट, ये आपको पता है। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बताओ मुझे डर लगता है कि नहीं इससे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से? तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं आज डिस्कस करूंगा, और मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं कि एग्जामिनेशन में कोई भी खतरनाक पॉइंट आ जाए वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसके अलावा आपको कुछ प्रैक्टिस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं ध्यान से समझना, और नोटबुक में एक एक करके सब कुछ लिख लेना। पहले कुछ बातें बता देता हूं, आम बातें जो आपको पता भी होंगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। जब भी तुम्हें फायदा होगा तो क्लास तुम क्रेडिट करोगे, मैं पहले ही आपको ये बता चुका हूं, ठीक है। जब भी तुम्हें घाटा होगा तुम डेबिट करोगे। फायदा कब होगा? असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तब फायदा होगा, और असेट की वैल्यू घटेगी तो घाटा होगा। लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो फायदा होगा, कर्जदार बढ़ेंगे तो घाटा होगा। अनरिकॉर्ड असेट फायदा, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी घाटा। क्रेडिट साइड को जोड़ोगे जो बैलेंस आएगा उसको क्लास रिवैल्यूएशन गेन। ये करंट और कैपिटल दोनों में जा सकता है। फिक्स्ड मेथड है तो करंट में जाएगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल में जाएगा। यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस है, ये ट्रांसफर होगा क्लास करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में। फिक्स्ड है तो करंट में, और फ्लेक्सिबल है यानी फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर चैप्टर एडमिशन का है तो ये ओल्ड रेशियो में बटेगा, रिटायरमेंट का है तो भी ओल्ड रेशियो में बटेगा, डेथ में है तो भी ओल्ड रेशियो में बटेगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो भी ओल्ड रेशियो में बटेगा। यानी कि रीवैल्यूएशन का जो भी गेन और लॉस आता है वो हमेशा 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 ओल्ड रेशियो में बटेगा, चाहे कोई भी चैप्टर हो। अब एडमिशन में ओल्ड पार्टनर दो होते हैं, सी आ रहा होता है। रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर तीन है, बी जा रहा होता है बट ओल्ड तीन है। डेथ में भी तीन ओल्ड होते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो दो भी, तीन भी, चार भी, जितने पुराने हैं एग्जिस्टिंग वही रहता है, बस रेशियो चेंज होता है। बस आप एक चीज पकड़ लेना, ओल्ड रेशियो। ये तो हो गई रिवैल्यूएशन की बातें। नॉर्मल चीजें क्लास आपको पता है, अब चलते हैं थोड़े से एबनॉर्मल चीजों पे, हर एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 1 मंथ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेज, जैसी सारी की सारी चीजें, जितनी भी चीजें क्लास आउटस्टैंडिंग है वो घाटा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसे किस साइड रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो भी डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो भी डेबिट। अच्छा, कई जगह लिखा रहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड, राइट, यहाँ पे लिखा नहीं है क्लास। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, 6 पॉइंट मान लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड या क्रेडिटर्स पेड। अगर देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 के थे और आपने 5,000 ही पेड कर दिया, तो इसकी एंट्री होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू कैश। यानी कि आपके पास से पैसा चला जाएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका खत्म हो जाएगा। इसमें कहीं भी रीवैल्यूएशन में जाने की कोई चीज़ है ही नहीं। रीवैल्यूएशन में सिर्फ घाटा और फायदा ही रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई घाटा कोई फायदा नहीं हुआ है। सो इसको बिल्कुल भी रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं भेजना। अगर हम उसकी पेड कर रहे हैं तो, कोई भी लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, मान लो मेरे 50,000 की लाइबिलिटी, मैंने उसकी पेमेंट कर दी, तो ये कोई फायदा थोड़ी हो गया, वो तो पेमेंट करना ही था, मैंने कर दिया। हाँ, 50,000 के लाइबिलिटीज को 48,000 में सेटल कर दिया, 2,000 का फायदा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। 50,000 की लाइबिलिटी को 55 का पेमेंट करना पड़ा तो 5 का घाटा, रिवैल्यूएशन में डेबिट। नॉर्मली लाइबिलिटीज को पेमेंट कर दिया तो ये कोई घाटा फायदा नहीं है। हमारे पास बिजनेस में असेट है, हमने उसको बेचा, कोई फायदा घाटा नहीं है। हाँ, फायदे में बेचा या घाटे में बेचा वो रिवैल्यूएशन में आएगा। समझिए क्लास बात को।
तो 1 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये क्लास आपने रीवैल्यूएशन में डेबिट लिख दिया। दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी वही सेम चीज़ है क्लास, वो भी रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, आपने कोई रिपेयर कराया था उसका बिल नहीं भरा अभी तक, ये भी घाटा है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट। क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी पेड, फायदा, तो ये रीवैल्यूएशन में क्रेडिट आएगा। क्रेडिटर्स की आपको पेमेंट नहीं करनी है या सम ऑफ 5000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी क्लेम, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ, अगर ये भी लिखा रहता है ना क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ, लिख लो, इससे बाहर नहीं जा सकता। और ये ध्यान रखना क्लास कि यही सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो एडमिशन रिटायरमेंट मतलब पूरे सिलेबस के अंदर जो है सारे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी खतरनाक भी आने वाले हैं। अक्रूड इनकम, अब अक्रूड इनकम एसेट है तो एसेट जो है वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा बिकॉज अक्रूड इनकम एसेट है। क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी, फायदा हो गया। अक्रूड इनकम एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट जाता है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें क्लास अपने कर लिए 5 पॉइंट्स। अब कम टू नेक्स्ट पॉइंट, अनरिकॉर्डेड एसेट, तो ये तो पता है क्लास, अनरिकॉर्डेड एसेट तो फायदा है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिवैल्यूएशन में डेबिट। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस मेड, यानी कि हमें लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, हमने कोई नियम कानून तोड़ा है और कानूनी कार्रवाई होगी तो हमने उसके लिए पैसे रख लिए पहले से 2000 रुपये, अचानक से पुलिस आएगी तो 2000 रुपये देना पड़ सकता है, तो ये घाटा हो गया, तो ये रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। क्रेडिटर्स 25 अनट्रेसेबल, देखो 2500 रुपए के क्रेडिटर्स लापता हो गए। अगर क्रेडिटर्स लापता हो गए, नहीं मिल रहे, तो भैया मुझे किसी को पैसा देना था वो नहीं मिल रहे, तो ये क्या हो गया क्लास, फायदा हो गया। मैंने किसी से उधार लिया था लेकिन वही इंसान भाग गया, गायब हो गया, मर गया और मुझे वो नहीं मिल रहा है, तो ये फायदा हो गया, मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए बिना पैसे दिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड डेटर्स, डेटर्स जिन लोगों को उधार बेचा है और हमें अगर डाउट आता है कि कहीं वो पैसा डूब ना जाए तो हम पहले से एक प्रोविजन बना लेते हैं डाउटफुल डेट्स, कि हमारे जो डेट्स हैं वो डाउट में हैं कि वो डूब सकते हैं, तो ये घाटा हो गया है क्लास। अगर डूब गए तो भी घाटा और डाउट में है कि डूब जाएगा तो भी घाटा, ठीक है। और जो भी पॉइंट आएंगे आगे डिस्कस कर लेंगे, तो इस तरीके से क्लास पॉइंट है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, बेटा इसी का नाम है प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को ही हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस कहते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस ऐसा खर्चा जो बाद का था पर हमने आज ही पे कर दिया, ये एसेट है और ये रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा। अनरिकॉर्ड एसेट रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स रिटर्न बैक मतलब कम हो गए तो फायदा, अगर क्रेडिटर्स कम हो गए तो फायदा, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। और डेटर, ध्यान समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है। एक डेटर्स है जिसका 1000 रुपये रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट। अब इस लाइन का मतलब समझो पहले कि मैंने किसी को 1000 रुपये का उधार सामान दिया था और वो लेके भाग गया, तो मैंने उसका नामो निशान मिटा दिया, मैंने घाटा आज ही बुक कर लिया, मैंने 2 बैड डेट दिखा दिया, डेटर्स को कम कर दिया, मैंने सोचा कि चलो ये पैसा मर गया और दिमाग से निकाल दिया, ये नहीं सोचा कभी भी बाद में कि वो पैसा मिल जाएगा, मैंने सोचा चलो गए मेरे ये पैसे, मर गए, मैंने मान लिया ये पैसे खो गए, है ना, मैंने मान लिया पैसे गए, है कि नहीं। लेकिन बाद में वो 800 पे कर देता है इन फुल सेटलमेंट, बाद में वो 2 साल 4 साल बाद ये आता है और कहता है कि भाई साहब मैं आपके पैसे लेके भाग गया था और मैं मुझसे 800 रुपये ले लो, अभी मेरे पास इतने ही हैं, बस मैं इतने ही दे पाऊंगा और नहीं दे पाऊंगा। तो हमें खुशी होगी, हमें लगेगा भाई तू धन्यवाद, तूने जो भी दे दिया मुझे मेरा फायदा है, क्योंकि मैं तो भूले बैठा था, मैं तो उस चीज़ को भूल गया था, मैंने तो उसका नामो निशान मिटा दिया था। तो ये जो 800 रुपये है ये फायदा है रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 1000 रुपये घाटा भी तो है, बेटे घाटा आपने ऑलरेडी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, आपने ऑलरेडी घाटा मान लिया था इसको। मैंने बोला भाई ये पैसे मर के नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में मेरे को 1 रुपये मिलेगा तो वो फायदा है। इसे बोलते हैं बैड डेट रिकवर। ध्यान रखना, बैड डेट रिकवर, इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर और फिर ये रीवैल्यूएशन में चला जाता है बैड डेट रिकवर टू रीवैल्यूएशन। तो यानी कि क्लास ये रीवैल्यूएशन के अंदर चला जाएगा क्रेडिट साइड। आपको बैलेंस शीट में डेटर दे रखा है 20,000 का, प्रोविजन है 1000 रुपये का, तो यहाँ डेटर कितने बचे फिर 19,000 और लिखा ऑल डेटर्स आर गुड हेंस नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन कहता है सारे डेटर्स अच्छे हैं तो आपको कोई भी प्रोविजन नहीं बनाना है, सारे डेटर अच्छे हैं सबसे आपको पैसा मिल जाएगा, आपको कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर सारे डेटर अच्छे हैं तो आप सोच रहे थे 1000 रुपये डूब जाएगा, लेकिन नहीं डूबेगा बिकॉज सारे डेटर अच्छे हैं, तो आप 1000 रुपये रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड भेज दोगे। किस नाम से, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 1000 रुपये आप सोच रहे थे डूबेगा बट ये डूबा नहीं, तो ये क्लास फायदा हो गया। आप सोच रहे थे डूब जाएगा लेकिन आपको कंफर्म हो गया आपको पूरा पैसा मिलेगा, चेक कट गया, तो भैया आपका ये फायदा हो गया 1000 रुपये का, क्योंकि पहले आप सोच रहे थे डूबेगा वो पैसा। हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई ए एट बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग वैल्यूड एट 15,000। इन्वेस्टमेंट शोन इन बैलेंस शीट 20,000। मेरी बात समझना, इन्वेस्टमेंट 20,000 का है,
आधा यानी कि 10,000 का कौन ले गया क्लास, ए ले गया। ओके, एट बुक वैल्यू मतलब 10,000 में, तो ये तो रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा क्योंकि क्लास कोई घाटा हुआ नहीं, कोई फायदा हुआ नहीं, जितने का था पार्टनर उसको उतने का ले गया। लेकिन जो बाकी आधा बचा है उसकी दोबारा वैल्यू हो गई 15,000, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा 5,000, क्योंकि यहाँ पे 5,000 का फायदा हो गया। ये पहला पॉइंट रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 10 की चीज़ 12 में ले जाता तो 2,000 रुपये फायदा रीवैल्यूएशन में, 10 की चीज़ 9 में ले जाता तो 1,000 का घाटा रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। लेकिन 10 की चीज़ 10 में ले गया है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होती है क्लास एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कोई भी पार्टनर, ये पेपर में आ सकता है, बहुत अच्छा पॉइंट है, कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं टू एसेट्स टू इन्वेस्टमेंट। और जो फायदा है ये 5 का फायदा हो गया रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखेगा 15,000 का, 10,000 का तो पार्टनर ले गया, वो दिखेगा नहीं, बाकी 10 की वैल्यूएशन 15 हो गई, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड 15 और नई बैलेंस शीट में, सॉरी, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड 5,000 और नई बैलेंस शीट में 15,000। ये बहुत अच्छा पॉइंट था, इसको क्लास आपने अच्छे से लिख लो। बैड डेट रिकवर, ये भी फायदा है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर। रिवैल्यूएशन एक्सपेंस खर्चा है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख देंगे 2A, कितना क्लास 500, तो एंट्री क्लास ही जाएगा रिवैल्यूएशन में किस साइड, डेबिट साइड। ओके, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 18 पॉइंट, अब तुम्हें दिक्कत आती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, तो मैंने इसके एक एक करके क्लास केसेस बना रखे हैं, आप देख लो, इससे बाहर एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा, तो आप एकदम इसे शॉर्ट शॉर्ट करके जा सकते हो। अच्छा देखो, डेटर्स कितने के हैं, 50,000 के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा है, बैड डेट्स है 5,000 का एंड 10% प्रोविजन इज क्रिएटेड ऑन रिमेनिंग डेटर्स। सुनो मेरी बात, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बैड डेट्स हो गए 5,000 का, ठीक है, तो मैं ये बनाऊंगा बैलेंस शीट, ये है न्यू बैलेंस शीट, मैं दोनों में दिखा देता हूँ कि आप नई बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे। तो नई बैलेंस शीट में डेटर्स तुम्हारे पास कितने के हैं, 50,000 के। क्वेश्चन कहता है कि बैड डेट हो गया 5,000 का, 5,000 डूब गया, तो इसमें से माइनस कर दो 5,000, तो ये कितने का क्लास आएगा, 45,000 का। तो बैड डेट्स डूब गया 5,000 का, ये बन गया 45,000 का, और 10% प्रोविजन ऑन रिमेनिंग डेटर्स। तो अभी जो भी बचे हैं ना क्लास डेटर्स, भाई 50,000 के डेटर थे, 5 तो पक्का डूब गए, मर गए, भाग गए, पैसे हमें नहीं मिलेंगे, राइट, ये बैड। और बाकी जो बचा हुआ है उसमें उस पर डाउट है, बाकी जो बचा हुआ है क्लास, हमें उस पर डाउट है कि 10% का जो प्रोविजन है वो रिमेनिंग डेटर्स पे बनेगा। तो रिमेनिंग डेटर्स कितने के हैं, 45,000, 10% 4,500, तो नई बैलेंस शीट में जो डेटर दिखेगा वो 40,500 का दिखेगा। हमें नुकसान हुआ है टोटल 5,9,500 का, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन में जो नुकसान हुआ है बैड डेट्स वो 5,000 का, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो है 4,500 का। तो इस तरीके से बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टिंग कोई बैड डेट नहीं था, एग्जिस्टिंग कोई प्रोविजन नहीं था, तो इसका ये ट्रीटमेंट हो गया। तो जो बैड डेट है जो डूब गया वो भी हमारा नुकसान है, और जो हमें डाउट आ रहा है कि डूब सकता है ये भी हमारा नुकसान है। उम्मीद है क्लास ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। पॉइंट नंबर 19 पे आते हैं। डेटर्स तुमको दे रखा 80,000 का, ऑलरेडी तुमने प्रोविजन बना रखा है 4,000 का, और बैलेंस शीट में 76,000 के डेटर्स हैं। ओके, एडिशन पॉइंट में लिखा है कि 5,000 बैड हो गया और प्रोविजन 10% क्रेडिट रिमेनिंग डेटर्स, बिल्कुल सेम टू सेम नई बैलेंस शीट में तो ये आएगा, देखो क्लास, ठीक है। नई 80,000 था पहले, नहीं पहले अलग था, तो कर लेते हैं, चलो ये है न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट में यहाँ पे देखो कैसे दिखाएंगे, डेटर्स सॉरी 80,000। कभी भी आप डेटर्स लेना ना, हमेशा इसी को डेटर बोलते हैं, बाहर जो आया है वो नहीं, जो अंदर है वो 80,000। 5,000 रुपये डूब गया तो माइनस कर देना बैड डेट्स 5,000, तो ये आ गया 75,000। फिर इस 75,000 पे 10% का प्रोविजन है, तो प्रोविजन हमेशा बैड डेट घटाने के बाद जो फिगर आता है उस पर लगता है। 75,000 का 10% 7,500, तो ये आएगा 67,500। ये आ गया क्लास आपके नई बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स, राइट। तो ये नई बैलेंस शीट। अब सुनना मेरी बात, तुम्हारा नुकसान कितने का हुआ, 5,000 प्लस 7,500, 7 5 12, 12,500 का तुमको टोटल लॉस हुआ है। तुमने पहले से, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो मैं पूरा 12,500 दिखा देता रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, राइट। लेकिन तुमने ऑलरेडी 4,000 का प्रोविजन बना रखा है, तो 7 5 12,500 माइनस 4, तो ये आएगा 8,500, ठीक है। 8 4 12,500, ये आएगा 2 बैड एंड प्रोविजन फॉर, इकट्ठा लिख सकते हो, टू बैड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
ओके, देख लेते हैं एक बार जोड़ के। 5,000 का नुकसान पहले हुआ, फिर 7,500 का, तो ये हुआ 12,500। 4,000 का ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है, तो 8,500 का रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा। पिछले केस से कंपेयर करो, पिछले केस में पूरा यहाँ लिख दिया था, और अब क्या आपने 4 माइनस करके लिखा। 12,500 का नुकसान टोटल हुआ है, 4 का ऑलरेडी बना रखा है, 4 तो हम जानते ही थे घाटा होगा, उसके लिए तो हम पहले से रेडी थे। तो नुकसान कितने का हुआ? 8,500 का। अच्छा, अगला डेटर्स प्रोविजन 5 का ही आ गया 50। अगर मैं नई बैलेंस शीट बना के दिखाऊं तुमको, तो नई बैलेंस शीट में कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे डेटर्स पूरा लेना, पूरा, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था 50,000, माइनस करोगे बैड डेट्स। कितना है क्लास बैड डेट्स? 1,000 रुपये। 50 में से 1,000 गया तो कितना आया? 49,000। और जो प्रोविजन है वो 5% है। 49,000 का 5% जो बन के आएगा वो आएगा 2450। तो ये आएगा 46,550। अगर मैं बात करूं रीवैल्यूएशन अकाउंट की, तो आप मुझे बताओ नुकसान कितने का हुआ है आपका? 2 + 1 3, 3,450। ध्यान समझना, 3,450 का लॉस हुआ है, लेकिन तुमने 5 का प्रोविजन बना रखा, ज़्यादा का प्रोविजन बनाया था, ठीक है? तो आप प्रोविजन को कम कर दोगे। आपने प्रोविजन बनाया था 5,000 का, 1,550 का आपने एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाया था। देखो नुकसान जो हुआ है वो हुआ है सिर्फ 3,450 का। प्रोविजन आपने 5,000 का बना। आप सोच रहे थे कि 5,000 डूब जाएगा, लेकिन डूबा सिर्फ 3,450 रुपये। तो 1,550 रुपये हमारा फ़ायदा हो गया। हम बेमतलब का सोच रहे थे कि ज़्यादा डूबेगा, लेकिन डूबा नहीं। तो हम सोच रहे थे 5,000 मेरे चले जाएंगे, गए सिर्फ 3,450 रुपये। तो 1,550 का फ़ायदा, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट, और नई बैलेंस शीट में ये आएगा। पहले बैड डेट, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में होता डिस्काउंट ऑन डेटर भी होता, तो आप यहीं से माइनस कर देते, यानी कि इस 46,550 में से फिर माइनस करते। तो पहले बैड डेट, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मैक्सिमम यही होता है, बट आमतौर पे पेपर में क्लास वो आता नहीं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। अब क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे, तो ऐसे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा चांस है पूछे जाने के, पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो एक बार इस एमसीक्यू को भी ध्यान से देखना। अरुण और विजय 2 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 5:1। अरुण और विजय का है 5/6 और 1/6, ठीक है? इनकी बैलेंस शीट में मशीन दे रखा है 40,000। अगर आप देखोगे ये लिखा हुआ मशीनरी 40,000, इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड। इस 40, एक अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का भी आता है, एक टू और बाई का भी आता है, मैं भी डिस्कस करूंगा। इसमें लिखा है कि मशीनरी ओवर वैल्यूड, ज़्यादा पाया गया 33 से। तो ये जो है ना क्लास, ये 133.33 है, राइट? 33.1, मतलब कि 33, इसको 33% बोलते हैं, 33.33 बोलते हैं। क्यों? 33 इंटू 3 19 + 1 100, 100/3 परसेंटेज है, तो 1/3, यानी कि 1/3 से ज़्यादा कर रखा है। मतलब जो वैल्यूएशन दिखा रखी है क्लास या मशीन की, 1/3 से ज़्यादा दिखा रखा है। तो आप इसे कह सकते हो इतना इन्होंने ज़्यादा दिखा रखा है। और इसकी वैल्यू, तो ये जो 40,000 है, ये इतना है, तो 100% कितना होगा? अगर मैं सॉल्व करूं, 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 133.33, तो ये आ रहा है क्लास 30,000, यानी कि उसकी असली वैल्यू 30,000 है। और 30,000 का 1/3 अगर तुम देखते हो, जो कि कितना है? 10,000। 30 + 10 कितना है? 40, यानी बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीनरी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। तो भैया असली वैल्यू 30 की है, इन्होंने 1/3 ज़्यादा दिखा रखा है, 40 दिखा रखा है, तो असली वैल्यू 30 की है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नई बैलेंस शीट में 30,000 आएगा, राइट? या फिर आप इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि मशीन की वैल्यू पहले x था, इन्होंने 1/3 x को ऐड कर दिया। 33 1/3 परसेंटेज है, तो इसको 1/3 ही बोलते हैं। 1/3, अब मैंने आपको दिखाया ना सॉल्व करिए, 33 इंटू 3 19 + 1 100, 100/3% लगाए तो नीचे भी 100 आएगा, कट जाएगा 1/3। तो x + 1/3 x करके इन्होंने 40,000 दिखा दिया। 1/3 ज़्यादा दिखा दिया, 1/3 कम होता तो माइनस करता यहाँ पे। अब मैं एलसीएम लूँगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आएगा 3x और प्लस x इज इक्वल टू 40,000। अब ये 3x + x कितना? 4x हो गया, तो ये हो गया 4x/3 इज इक्वल टू 40,000। उधर भेज देंगे और 4 को इधर, तो 1,20,000/4। तो सॉल्व करके कितना आ गया? 30,000। तो असली वैल्यू कितने की है? 30 का, इन्होंने 10,000 ज़्यादा दिखा रखा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ध्यान सुनना, इन्होंने बढ़ा दिया है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कम कर देना डेबिट। कितना कम कर देना? 10,000। 10,000 रुपये रीवैल्यूएशन में डेबिट कर देना। समझ आ गई बात? इसी तरीके से पॉइंट ये है, स्टॉक 18,000 का है, स्टॉक वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक 10% से कम पाया गया। तो यानी कि ऊपर जो स्टॉक दिखा रखा है वो सिर्फ 90% है, तो इसकी असली वैल्यू कितनी होगी?
इसकी असली वैल्यू होगी 20,000। असली वैल्यू 20 है, दिखा रखा है 18, तो बढ़ा दो, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। बहुत बच्चे सिर्फ इसका 10% 1800 लिख देते हैं, तो ऐसा मत करना बेटा। अंडर वैल्यूड मतलब तुमने कम दिखा रखा है, तुम्हें बढ़ाना है। ओवर वैल्यूड मतलब तुमने ज़्यादा दिखा रखा है, तुम्हें कम करना है। तो असली वैल्यू 20,000 है, तो नई बैलेंस शीट में कितना दिखेगा, 20,000, और रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड कितना आएगा, 2,000। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर मैं तुमसे बोलूँ स्टॉक रिड्यूस्ड टू, स्टॉक रिड्यूस, चलो बाय लिख लेते हैं पहले, स्टॉक रिड्यूस बाय ₹2,000, ऊपर स्टॉक है 5,000 का। सुनो मेरी बात, ऊपर है 5, स्टॉक 2,000 से कम हो गया तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख दो सीधा 2,000। स्टॉक 2,000 से कम हो गया तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखो टू स्टॉक 2,000 रुपये। स्टॉक 2,000 से कम हो गया तो रीवैल्यूएशन में टू स्टॉक 2,000। और अगर मैं लिखूं स्टॉक रिड्यूस टू 3,000, अब मेरी बात ध्यान समझ सारे बच्चे, स्टॉक 3,000 तक कम हो गया तो पहले 5 था, घटते घटते 3 हो गया, तो घटा कितने से, 2,000 से। मेरी बात समझ रहे हो? पहला पॉइंट है स्टॉक 2,000 से कम हो गया, सीधा रिवैल्यूएशन में क्लास टू स्टॉक लिख दोगे 2,000। अगला पॉइंट है स्टॉक 3,000 तक कम हो गया, तो पहले 5 का था, घटते 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 3 तक कम हो गया, तो घटा तो 2 से ना, पहले 5 था, घटते घटते 3 रह गया, तो घटा कितना, 2। तो टू और बाई, ये जरूर ध्यान रखना, टू और बाई में तुम्हें फंसा सकता है, टू और बाई। तो टू का मतलब आप डिफरेंस देखोगे कितना बढ़ा कितना घटा, चाहे रिड्यूस हो चाहे इंक्रीज हो, और बाई लिखा है इसका मतलब सीधा वो चेंज ही आपको बता रहा है। बाकी ओवर वैल्यूड मतलब तुमने ज़्यादा दिखा रखा था, फाउंड ओवर वैल्यूड, फाउंड मोर, तो यानी तुम्हें ज़्यादा दिखा रहा था, कम करो, और अगर कम दिखा रखा था तो बढ़ा दो, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से आ गया होगा, क्लियर, अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। तो इसको नोट जरूर कर लेना, एक नोटबुक के अंदर अच्छे से इसको लिख के प्रॉपर तरीके से रख लेना सारे पॉइंट्स, सो वन नाइट बिफोर एग्जाम आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख के जा सको। उम्मीद है क्लास अच्छे से ये समझ आ गया होगा आपको, के नेक्स्ट क्लास में कुछ नया सीखेंगे।